तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य। ठीक है। पहले चलिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। क्या? जन के बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाते हैं। जो महायज्ञ जब करते हैं वो जन के राजा ना होकर वो महाजनपद में राजा हो जाते हैं। जनपद में चित्रित धूसर पात्र मिला था तथा आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। तो जो जनपद के समय में जो चित्र धूसर पात्र पाया जाता था, मिलता था, वो कैसे था? सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में वो था। सबसे अधिक महाजनपद कहाँ पर थे? वो गंगा घाटी पर अधिक सबसे क्या सबसे महाजनपद थे दिखाया जाता है गंगा घाटी में। महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली थे। जो महाजनपद थे वो क्या थे? शक्तिशाली मगध थे। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दक्षिण भारत। क्या? कौन? मगध। मगध कहाँ पर? दक्षिण भारत में गोदावरी किनारे नदी के किनारे वो स्थित है। कौन? मगध। पहले कबीला, उसके बाद ग्राम, उसके बाद जन, उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद। महाजनपद शब्द अंतिम पड़ाव होते हैं, उसमें ये बड़ा वाला होता है, सबको कंट्रोल में कर लेता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का व 16 महाजनपद के बारे में जानकारी तथा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में ये महाजनपद के बारे में सूचना मिलता है। मगध के राजधानी कहाँ पर थे? राजगृह, आधुनिक भागलपुर, मुंगेर, पटना। अंग की राजधानी चंपा कहाँ पर थे? पटना, गया जहाँ पर बिहार है। बज्जी, बज्जी महाजनपद राजधानी वैशाली में, आसपास का क्षेत्र बिहार। कुरु महाजनपद राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा इसका राजधानी। सुरसेन के महाजनपद मथुरा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर। हाँ, कहाँ पर? विराटनगर, जयपुर, अलवर। उसके बाद मगध के शक्तिशाली होने का मुख्य कारण क्या थे? तो उसके बाद विस्तृत उपजाऊ मैदान, व्यापार में वृद्धि, प्राकृतिक सुरक्षा, वन क्षेत्र तथा हाथियों में उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, कृषि की रोपाई, यातायात सुविधा। इसीलिए वो मगध इसलिए शक्तिशाली था और कृषि के रोपाई के लिए पद्धति का विकास हुआ था। मगध का उत्कर्ष, तो ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार मगध महाजनपद कुल 7 राजवंशों के शासन किया। कौन कौन? उसको शॉर्ट में याद रखें। हस्सी, नौमा, सुकोसर, हस्सीर हरियक, सीर शिशुनाग, नर नंदवंश, मार मौर्य वंश, शूर शुंग वंश, कर कौरव वंश और साथ में सातवाहन वंश। तो पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के पहले बिंबिसार था, हर्यक वंश के संस्थापक। और अजातशत्रु जो कि इसके पुत्र था, उसको पिता की हत्या करके वो सिंहासन में बैठे। फिर उदयन थे, वो भी उसके पिता को हत्या कर सिंहासन में बैठे। उसके पुत्र थे नागदशक। ऐसे ऐसे उनका वंश चलते रहे। बिंबिसार 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कुशल राज्य की पुत्री प्रसिंजित की बहन कौन? महाकौशला देवी से किया गया। दहेज में वो क्या मिला उसको काशी मिला। दूसरा विवाह चेलना का है, वैशाली की राजकुमारी। और तीसरा विवाह ख्योमो, पंजाब के मद्र की राजकुमारी। तो 3 शादी वो की। अजातशत्रु में पहली बौद्ध संगीत हुई। तो पहली बौद्ध संगीत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई, किसके शासन काल में हुई? तो अजातशत्रु के काल में। उदयन भी हाँ, हर्यक वंश का बौद्ध संगीत हुई तथा हर्यक वंश का पुनिका अजातशत्रु। और उदयन भी अपने पिता को मतलब अजातशत्रु को हत्या करके उसके सिंहासन में बैठे थे। पाटलिपुत्र की सबसे पहली राजधानी उदयन ने बनाया था। पाटलिपुत्र की सबसे पहले कौन बनाया था? उदयन, एक राजकुमार। तो उदयन के इसका पुत्र नागादशक मगध का शासन बना, परंतु वो अयोग्य शासक था। इसकी हत्या उनके सेनापति शिशुनाग ने कर दी। तो उदयन का जो पुत्र था नागादशक, उसको मगध में राज सिंहासन किया गया, मगर वो इतना अयोग्य हुआ तो इसका सेनापति उसको मार के उसका सिंहासन ले लिए। तो शिशुनाग ने नागवंश को स्थापना किया। वैशाली शिशुनाग की राजधानी थी और शिशुनाग का बेटा कालाशोक राजा बना, राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। तो शिशुनाग तो उनका बेटा कौन था? कालाशोक, जो पाटलिपुत्र में उनका राजधानी बनाया। अंतिम शासक कौन थे?
नंदवर्मन जिसके हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। तो अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्मन, उसका हत्या महापद्मानंद ने कर दी। तो महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक। इसको मगध राज्य कहाँ पर थे वो? महापद्मानंद वो नंद वंश के जो संस्थापक वो मगध राज्य के। वो कलिंग को जीतकर एकराट का उपाधि उसको मिली थी। और महापद्मानंद ने कुल 8 पुत्र थे। धनानंद भी उनका पुत्र था, जिसे अंतिम शासक था। धनानंद ने चाणक्य को अपमान किए थे, इसलिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद को ऊपर आक्रमण करके हरा दिया तथा मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उसके बाद मनुष्य सर्वप्रथम किसका उपयोग किया? मनुष्य सर्वप्रथम तांबा का इस्तेमाल किया। उसका कुल्हाड़ी था प्रथम औजार। बर्जहोम गर्तवास था, ये कश्मीर था। अशोक के प्रमुख अभिलेखक कहाँ पर था? कांधार, शाहबाजीगढ़ी, मनसौरा, टोपरा, मेरठ, मस्की, ब्रह्मगिरी, कलिंग, लोरिया, औरज और धौली। ठीक है। नजराना कहाँ पर? जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद अशोक बुद्ध का उपदेश में प्रेरित थे। रामपुरा जहाँ बिहार पे है। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में किया जाता है। तो बज्जी संघ में कहाँ पर मिलती है? दीर्घ निकाय में।